कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में पिछले 3 महीने से लगे लॉकडाउन में बदलाव का ऐलान किया है। अब भारत में 30 जून तक अनलॉक 1 की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान अलग अलग सेक्टर्स को खोला जाएगा, साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाओं और कामकाज शुरू करने की भी योजना है। हालांकि लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी छूट देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर आने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। वहीं कई जगहों पर दुकानें खुली देखी गई। पुणे महानगर पालिका ने भी 50 दिन बाद एपीएमसी बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी। 1 जून से लागू होने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आतिथ्य सरकार यानी कि हॉस्पिटैलिटी सेवाओं, होटल और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति 8 जून से होगी। इसके साथ ही सरकार ने परिवहन सेवाओं को खोलने की मंशा भी सामने रख दी है। फिलहाल निजी वाहन के जरिए आवाजाही करने वालों को अब दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कोरोना से स्थिति बिगड़ने के बाद राज्य प्रतिबंधों पर जनता को बताकर फैसला कर सकते हैं। केंद्र ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नए दिशा निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण यानी कि अनलॉक 1 बताया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी 8 जून से शुरू हो जाएगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभा आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों को आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जाएगा। आगे आपको बता दें कि यह कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावक और अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। आज जारी दिशा निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदलकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देश भर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।